हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज प्लेटफॉर्म का बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 16 की ओर चल रहे हैं। आज ये अंतिम सेट है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। 1 से लेकर 15 सेट तक हो चुका है। आज अंतिम सेट है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं दोस्तों। 1 से 10 तक मैथ रीजनिंग है। निम्नलिखित में किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? मोहम्मद हिदायतुल्ला और कौन है? एक है शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति के पद संभाला था। ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद हिदायतुल्ला ने जो है उपराष्ट्रपति का पद 1979 से 1984 तक जो है पद संभाला था। ठीक है। और ये जो शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं तो 1987 से 1992 तक पद संभाला था। भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से, याद रखिएगा। भारतीय गणतंत्र में निराविरोध निर्वाचित होने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं तो कम से कम 14 दिन पहले जो है पूर्व सूचना देना होता है, और उस सूचना पर जो है सदन का जो भी सदन महाभियोग लगाएगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्य का जो है उस सूचना पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या वर्णित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है राष्ट्रपति में होता है। ठीक है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या वर्णित है दोस्तों? तो मूल अधिकार से असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां का निषेध का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 13 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। 13 में लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकते हैं जब राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है। मंत्रिपरिषद अगर जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा तो लोकसभा को भंग कर सकता है। इसको भंग करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 85 के 2 के ख के तहत किया गया है। ठीक है। 85 के 2 के ख के तहत लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का गठन कितना है? राज्यसभा का अनुच्छेद 80। याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करता है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रकलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है। लोकसभा का प्रकलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्य का चुनाव जो है प्रति 1 वर्ष पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है। एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 गो। इसमें से 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16। एक सेकंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित जो है भाग 9 में है। कौन सा भाग में? भाग 9 में, और भाग 9 में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 1। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से करते हैं। बताइएगा तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया दोस्तों, फ्रांस से। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है।
उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126 और तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति 127 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया कौन सा आम चुनाव में? तो यह जो है आम चुनाव 1989 में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 326 के तहत जो है भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, बताइए कब करते हैं? तो जब वोट जो है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। ठीक है, जब बराबर मत हो जाएगा दोनों ओर, टाई हो जाएगा, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 20 में, एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। ऑप्शन नंबर 1। एकांकागुआ की ऊंचाई के बारे में बात करें तो 6960 मीटर है, 6960 मीटर। विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज, आप लोग जानते होंगे, विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 23 की ओर चले, जो जिला दर्रा निम्न में से किसको जोड़ता है? जो जिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बर्निहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, और बर्निहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग में स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, और तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, मिलान करने के लिए कह रहा है, अष्टमुदी झील यह केरल में स्थित है, पुल्लिकट झील तमिलनाडु में, रूपकुंड झील जो है, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, और सूरजकुंड झील हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 25 में, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर। यह अच्छा, देश के सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? वही सतलज नदी पर जो बनाया गया है भाखड़ा नांगल। विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी पर। कौन सा है? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो है एक झील है। ठीक है, कौन सा झील है? गोविंद सागर झील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी, देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा नदी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर, 27 के बाद 28 आते हैं दोस्तों। विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सा है? डेविस जल संधि। कौन सा है? डेविस जल संधि। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं, वहां वन जो है सदा हरित वन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो महासागर है। ऑप्शन नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने किया था, टॉन्सले ने। ठीक है, एक है पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हाइकल ने किया था, अर्नेस्ट हाइकल ने। तो अभी क्या बोले हम कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग टॉन्सले ने किया था, और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है हाइकल्स ने किया था, अर्नेस्ट हाइकल्स। सर्वाधिक जैव विविधता जो है कौन सा वन में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है बौन झील में। कहा? बौन झील में। बौन झील के लवणता की बात करें तो यहाँ की लवणता 330% है। बौन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। एक और लवणता वाला झील है जिसे मृत सागर झील कहते हैं, यहाँ का लवणता जो है 238% है। ठीक है, तो पहला बौन झील और दूसरा लवणता वाला कौन सा है? सबसे अधिक में मृत सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 43, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा
थेलू बोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, यह कठपुतली जो है बकरी के खाल के चमड़े से बनी होती है। इसके दोनों तरफ जो है प्राकृतिक रंग से रंगी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि केरल में जो है कठपुतली कला को क्या कहते हैं? पब कथकली, पब कथकली। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में जो है प्रसिद्ध कठपुतली कला क्या कहते हैं? पुतुल नाच, पुतुल नाच, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में कठपुतली कला है। क्वेश्चन नंबर 44, किस योजना में कृषि संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना का जो काल है 1992 से 1997 तक रही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 की ओर। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। ठीक है, 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में प्रकाशित किया था। बताइएगा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था? BKRB राव, BKRB राव ने किया था। ये कब किया था? 1931 से 32 में किया था, वैज्ञानिक विधि से। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। बताइएगा CSO की स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो क्रिसिल, केयर और इकरा, ये तीनों के तीनों क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। शायद एक क्वेश्चन छूट गया लगता है, चलिए अब इसके बाद करते हैं। क्रिसिल की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ICAR मतलब इकरा, इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इकरा की स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। केयर की स्थापना कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक क्वेश्चन शायद लगता है छूट गया था दोस्तों, 46 का क्वेश्चन एक छूट गया था। ठीक है, भारत का योजना आयोग था, तो योजना आयोग क्या था बताइएगा? योजना आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है प्रधानमंत्री? मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। जन योजना को प्रस्तुत किसने किया था? जन योजना को प्रस्तुत MN राय ने 1945 में किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, 48 हो गया था, 49 में आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर डी। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कोलडीहवा से, कोलडीहवा से। ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर बोध गया स्थित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तब वो बुद्ध कल आए थे और इसी दिन जो है वे तथागत हो गए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कहां दिया था दोस्तों? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 51, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा दोस्तों। बांडीबास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था बताइएगा? तो यह युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सी तिथि चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि था? चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस युद्ध से प्रभावित होकर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, ये जो रद्द कब किया था? 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन रद्द किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाए जाने के अविवेकी निष्ठुर बर्बादी कहा था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम कब प्रवेश किया? 1934 में।
राष्ट्रमंडल खेल कब से प्रारंभ हुआ था? 1930 से। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 55 की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद से। ऑप्शन नंबर 1। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 56। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक का लेखक? बराक ओबामा। बराक ओबामा ये कुछ अन्य भी पुस्तकें हैं, जैसे में ड्रीम ऑफ माई फादर, ए प्रोमिस लैंड, चेंज बी कैन बिलीव, ये सभी जो है बराक ओबामा का पुस्तक है। रिच लाइक अस का लेखक कौन है? नयन तारा सहगल। रिच लाइक अस, ठीक है। द सैटेनिक वर्सेज का लेखक? सलमान रश्दी। इन इक्वल म्यूजिक का लेखक? विक्रम सेठ। हिंदुइज्म का लेखक? नीरज सिंह चौधरी। मालगुड्डी डेज? आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 57। ताशकंद निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। दुशानबे, ठीक है, तजाकिस्तान के। एक है कजाखस्तान, बताइएगा कजाखस्तान की राजधानी? अस्ताना है, ठीक है, अस्ताना। एक है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है असगाबद। असगाबद, याद रखिएगा। एक है अजरबैजान, इसकी राजधानी क्या होता है? बाकू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। मिलान करने के लिए करा दोस्तों, मिलान कीजिएगा। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। नेहरू कप का संबंध जो है नेहरू कप फुटबॉल से। राधा मोहन कप पोलो से है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 59 की ओर। कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? यूक्रेन। ऑप्शन नंबर 1। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। 1949 में। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है। नाटो में वर्तमान में जो है टोटल 32 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 60। चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ था? सी गार्जियन 2 चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका। औसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच युद्धाभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 61। कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन 2023 में किया गया? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं दोस्तों। डीडीटी तेजी से खाद्य श्रृंखलाओं में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी क्या है? बसाओं में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? ऑक्सीजन अणु जो है अणुचुंबकीय है। हजामती दर्पण होता है। हजामती दर्पण अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग और भी जो है बहुत कुछ में होता है, जैसे में देखिएगा, जैसे टॉर्च में, ठीक है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, दांत और नाक कान जो है इसके डॉक्टर का उपचार करते हैं, उपचार करने में इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पश्च दृश्य को देखने में होता है, वाहनों के पश्च दृश्य देखने में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। आवर्त सारणी में समूह 2 का ए तत्वों को क्या कहते हैं? समूह 2 का ए के तत्व को जो है अल्कलाइन अर्थ धातु कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ धातु। क्वेश्चन नंबर जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों 77 में आते हैं। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी। नाभिक सिद्धांत किसने दिया था? रदरफोर्ड में। नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 78। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 79। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट जो है, बताइए क्या होगा? ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। हाइड्रोजन और हीलियम को रखा जाता है, किसमें रखते हैं? पहले आवर्त में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1 से बढ़कर के 8 हो जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है उसका आयनन विभव का मान क्या होता है? तो आयनन विभव भी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 81 की ओर।
किस अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित किरणों के लिए निम्नलिखित आरेखों में कौन सा सही है? कौन सा सही दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। बताइएगा मच्छर में कितना गुणसूत्र होता है? 6। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र, मटर में 14 गुणसूत्र, मक्का में 20 गुणसूत्र, मेढक में 26 गुणसूत्र, बिल्ली में 38, तंबाकू में 48 और कबूतर में 80 गुणसूत्र होता है। ठीक है, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, मक्का 20, ठीक है, बिल्ली 38 और तंबाकू 48, कबूतर 80। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। कहता है शेविंग क्रीम की मृदुलता को निम्नलिखित में किस एक के द्वारा संवर्धित किया जाता है? शेविंग क्रीम में जो है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। शायद ये क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों, ठीक है, ऊपर की ओर चलते हैं। 45 नंबर छूटा हुआ था। ये वह अनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ हो जाता है? ये कौन सा है? तो ये क्लिफेंटर सिंड्रोम के कारण होता है, क्लिफेंटर सिंड्रोम। इसके जो है क्लिफेंटर सिंड्रोम में टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं, यह जो है XXY के रूप में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 86 हो गया था, 87 की ओर। सोडियम के सबसे अस्थायी समस्थानिक सोडियम 1123 अतः सोडियम 1124 निम्न में से किस रेडियो एक्टिव प्रक्रम के विघटन होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? बीटा किरण। कौन सा होगा? बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास कपाल कुंडला का लेखक कौन है? कपाल कुंडला बांकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी का लेखक बांकिम चंद्र चटर्जी, मृणालिनी और देवी चौधुरानी का लेखक बांकिम चंद्र चटर्जी है। बांकिम चंद्र चटर्जी का सबसे चर्चित उपन्यास कौन है? आनंद मठ। ठीक है, जिससे वंदे मातरम जो है लिया गया था, वंदे मातरम गीत। 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त हुआ? 38वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, महाराष्ट्र ने टोटल जो है 201 पदक के साथ जो है प्रथम स्थान, जिसमें 54 स्वर्ण, 71 रजत और जो है 76 कांस्य पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। 101 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी प्रोसेसर शक्ति किसने विकसित किया है? शक्ति का विकास जो है किसने किया? IIT मद्रास और इसरो ने किया है। IIT मद्रास और इसरो ने 1 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय निर्यात संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय निर्यात संगठन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र रल्हान को किया गया है, सुभाष चंद्र रल्हान को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104 में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडी ने जीता है। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो किरण राव को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो नीतांशी गोयल को मिला है, नीतांशी गोयल को मिला है। ठीक है, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कार्तिक आर्यन को मिला है, कार्तिक आर्यन को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? इसका स्थापना जो है बिहार के पटना में किया गया है, बिहार के पटना में। विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थित है, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 117 में ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पदावधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता? तो यह मुखिया और उप मुखिया, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान जो है मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18 नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किस राज्यों में है? तो इसका विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। यूनेस्को द्वारा जो है भारत के 3 माउंटेन रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन है? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जिसको कि 1999 में शामिल किया है, एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे जिसको 2005 में शामिल किया है, कालका शिमला रेलवे 2008 में शामिल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 119 निम्नलिखित में किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? सैमुअल एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने, ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 को हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्या है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम।
रौलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। रौलेट एक्ट को बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 120 में, अप्रैल 2025 में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का जीडीपी जो है 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में कौन सा ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? बताइएगा। सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा पर सालों भर उच्च तापमान और अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ जो है जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 था। ठीक है, 1991 से 1996। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 में हुआ था लगभग। ठीक है, 1992 और 1993 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, अस्यूडोपिया खाली स्थान पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाले संरचनाएं हैं। कौन सा है? अमीबा। ऑप्शन नंबर 1। अमीबा को द्विविभाजन के द्वारा जो है अमर जीव कहा जाता है। अमीबा को द्विविभाजन के कारण जो है अमर जीव कहा जाता है। अमीबी पेचिस रोग किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। क्वेश्चन नंबर 134 के बाद देखिएगा 135 में आते हैं। एक सेकेंड। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो नाक में, कान में और कंठ में पाई जाती है, वृक्क में नहीं पाई जाते हैं दोस्तों। उपास्थि जो है मानव शरीर और अन्य प्राणी में पाया जाने वाला सबसे लचीला संयोजी ऊतक है। यह कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिका से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 136, धातु के परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन को दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? ऊर्जा स्थानांतरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो जीवों के मध्य परस्पर लाभदायक संबंध जो दोनों जीवों के लिए आवश्यक है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है दोस्तों? इसे सहजीविता कहते हैं। सहजीविता में क्या होता है? दो जीव के बीच परस्पर संबंध होता है और दोनों को लाभ होता है। याद रखिएगा, इसमें दोनों का लाभ होता है। एक है सहभाजिता, ठीक है, सहभोजिता। इसमें जो है एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, लेकिन दूसरे को जो है ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, एक है परजीवी, ठीक है, परजीवी। इसमें क्या होता है? एक जीव का लाभ होगा और दूसरे जीव का हानि होता है। सहजीविता को ही जो है सहपरोपकारिता भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर 1। मानव जो है निद्रा को नियंत्रित करता है मिलाटोनिन नामक हार्मोन से, मिलाटोनिन नामक हार्मोन से। ठीक है, निद्रा को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 40, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है बताइएगा? डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं, परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जिन्हें एक कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराकर और फिर उस कोशिका से पौधे बनाकर पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा और लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि वे क्रमशः FV, FG, FR में कौन सा सही है? तो FV लेस देन जो है FR। ऑप्शन नंबर C। यदि वर्णांध महिला किसी समान दृष्टि के पुरुष से विवाहित करे तो उनके पुत्र होंगे, उनके पुत्र जो है सभी वर्णांध होंगे। यदि वर्णांध महिला किसी समान दृष्टि के पुरुष से विवाह करे तो उसके सभी पुत्र क्या होंगे? वर्णांध होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करता है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? इसे राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो है एक नई अवधारणा है जिसे पहली बार 2011-12 में केंद्र संघीय बजट में इस्तेमाल किया गया था।
क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया दोस्तों। अब अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े दोस्तों। धन्यवाद।